आज का टॉपिक है अकबर एक महान शासक। क्या है अकबर एक महान शासक? अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। अकबर जो है विश्व के महान सम्राटों में से एक था। यहाँ कोई राज्य ना भारत चल रहा है, विश्व के महान सम्राटों में से एक था। कौन? अकबर। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास के नर युग का उदय हुआ। कौन युग का? उसके राज्यारोहण से कौन युग का उदय हुआ? तो नर युग का उदय हुआ। कौन? नर युग का उदय हुआ। यह युग शांति और समृद्धि का था। यह युग शांति और समृद्धि का था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। किसके द्वारा? राजनीतिक द्वारा, आर्थिक द्वारा, धार्मिक आर्थिक द्वारा, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का शुरू किया। जो अकबर जो थे वे प्रजा हित कल्याणकारी थे। वे प्रजा के बारे में सोचते थे। कैसे सोचते थे? सड़क बनवाते थे। ठीक है। तो इसमें सभी वर्गों का योगदान था। इसमें जो है सभी वर्गों का योगदान था। यहाँ वर्ग 6 और 7 नहीं, यहाँ वर्ग चल रहा है। इसमें दास थे, मुस्लिम था, ईसाई था, बौद्ध था। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारता की नीति का अनुसरण किया। वे अपने साम्राज्य में वे अपने जहाँ उसके राज्य तक फैला हुआ था, वे शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारता का नीति का अनुसरण किया। वे धार्मिक थे और वे प्रजा हितकारी भी थे। उसने यह अनुसरण किया। उसने सोचा कि प्रजा के लिए क्या किया जाए जो उसके लिए भलाई हो। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने तीर्थ यात्रा किया, फिर जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर जो पहले टैक्स लेता था, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इसमें बोल रहा है कि धार्मिक कि जो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, वो कोई भी धर्म को अपना पाते थे। ऐसा कि नहीं तुम हिंदू है तो मुस्लिम का धर्म अपना लो, ऐसा नहीं है। कोई भी तुम धर्म अपना सकते हो। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। किसके? धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई तरह के उपाय किए। फिर है इबादत खाना दीन इलाही आदि धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। इबादत खाना जो है दीन इलाही आदि धार्मिक सद्भावना तथा समन्वय की दिशा में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है। इबादत खाने में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। किसमें? इबादत खाना जो जाते विद्वानों के लिए थे। और उसमें विद्वान रहते थे। जैसे कि इबादत खाने में मुस्लिम है, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। क्यों? इबादत खाने में। ठीक है। सप्ताह में एक दिन अकबर उनके प्रवचन सुनता था। जो इबादत खाना था वहाँ अकबर आते थे। फिर सप्ताह में एक दिन उसके बहस सुनते थे, विद्वानों की बहस सुनते थे। फिर तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करते थे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करते थे। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन इलाही तौहीद ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। कभी अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में दीन इलाही तौहीद ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इसमें क्वेश्चन आ सकता है दीन इलाही के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें क्या होगा? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर थे। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसका प्रधान कौन था? अबुल
फजल था। अकबर की नीति प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। किसकी? जो अकबर की नीति थी वो प्रजा के अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। मैंने कहा ना, अकबर जो थे प्रजा के हित के लिए सोचते थे, वे प्रजा के हित के लिए काम करते थे। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य की दूरी को पाटने की कोशिश की, मतलब प्रजा तथा शासक के मध्य की दूरी को पाटने की कोशिश, जोड़ने की कोशिश की। समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासक के पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ। किसके द्वारा? तो समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासक के पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ। कौन प्रशासन तंत्र? तो सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ, जैसा मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ था। मध्यकाल में जो पहले हुआ था वो कभी नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने कहा ना, इसमें ये मध्यकाल में कोई पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें भारत के प्राचीन कालों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकबर ने संस्कृति के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। किसके लिए? संस्कृति के विकास के लिए, मतलब मानव हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने फारसी को राजभाषा बनाया। उसने फारसी को जो थे पहले आधुनिक काल में क्या बनाया? राजभाषा बनाया। तथा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके द्वारा उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया। किसको? संस्कृत, अरबी, यूनानी और तुर्की ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, उसके दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान थे। कोई मतलब ईसाई का था, बौद्ध का था, बौद्ध भाषाओं के थे, ईसाई के थे। मतलब पहले इंग्लिश जो अभी बोलते हैं इंग्लिश, पहले वो शुरुआत नहीं हुई थी भारत में, इसलिए ये इसमें नहीं होगा। इंग्लिश भाषा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ईसाई कोई भी अगर भाषा बोलेंगे तो जो अकबर के जो दरबार में थे मंत्री सब, अकबर के दरबार में जो थे विद्वान सब, वे उस भाषा में पारंगत थे। ठीक है, जिन्हें राजश्रय प्रदान किया गया था। इन विद्वानों को क्या प्रदान किया गया था? राजश्रय प्रदान किया गया था। अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट विचारक संगीतकार थे। कौन? अकबर के दरबार में देश के उत्कृष्ट चित्रकार और संगीतकार थे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। ठीक है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? अकबर के पिता का नाम जो था हुमायूं था। ठीक है, और अकबर के जो बेटे का नाम था उसका नाम था जहांगीर, जिसको कहा गया सलीम। इसको सलीम भी कहा जाता है। सलीम। जब अकबर बुढ़ा हो गया तो सलीम ने अकबर को ही कैद कर लिया। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक